हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक्टिविटी 5.2 से बाकी था हमारा। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ लीफ पील्स, टिप ऑफ रूट्स ऑफ ओनियन एंड इवन पील्स ऑफ ओनियंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। राइट, तो क्या क्या हम कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ लीफ पील्स, देन टिप ऑफ रूट्स ऑफ ओनियन। राइट, ओनियन का जो रूट्स है उसका टिप, और इवन पील्स ऑफ ओनियंस डिफरेंट साइजेस। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी। बराबर, तो ये एक्टिविटी करने के बाद नीचे के क्वेश्चन के क्या आंसर होंगे वो हम देख सकते हैं। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। क्या सारे सेल्स शेप और साइज में एक जैसे ही होते हैं? नहीं होते। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं? नहीं होते हैं। कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमॉन्ग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी। क्या अलग अलग प्लांट बॉडी के पार्ट्स जो है तो उसमें सेल्स का जो डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं। व्हाट सिमिलैरिटीज़ कुड वी फाइंड, तो सिमिलैरिटी हम क्या देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। थोड़े बहुत ऑर्गेनिजम्स है उसमें अलग अलग टाइप के सेल्स भी होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। बराबर, नीचे बताया गया है कि वॉर्म का सेल कैसा होता है, स्मूथ मसल सेल कैसा होता है, ब्लड सेल कैसा होता है, फिर नर्व सेल कैसा होता है। राइट, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। देन स्पर्म सेल कैसा होता है, बोन सेल कैसा होता है। राइट, ये नर्व सेल है, ये फैट सेल है, स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, ओवम, ये अलग अलग टाइप के सेल्स बताए गए हैं जो साइज़ में भी अलग है और स्ट्रक्चर में भी अलग है। ओके, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो कौन सा फंक्शन कौन सा सेल करता है उसके मुताबिक उनका शेप और साइज होता है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। अमीबा जो है उसको चेंजिंग शेप्स होते हैं। राइट, वो एक शेप में नहीं रहता, वो शेप चेंज कर देता है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड। बराबर, थोड़े बहुत केसेस में सेल शेप ज़्यादा या तो कम फिक्स रहते हैं एंड पिक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल, नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप। राइट, नर्व सेल जो है उसका कोई अलग टाइप का ही शेप है, यहाँ पर बताया गया है। राइट, ये टिपिकल टाइप ऑफ शेप है। राइट, सबसे डिफरेंट। ओके, ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस। हर एक लिविंग सेल जो है उसकी कैपेसिटी सर्टेन बेसिक फंक्शन करने की होती है। कोई पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पर्टिकुलर सेल होता है। राइट, कोई सेल है उसका पर्टिकुलर फंक्शन होता है। दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग फॉर्म्स। राइट, और जो बेसिक फंक्शन है उसको हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शंस। तो लिविंग सेल जो है वो ये उसका बेसिक फंक्शन कैसे करता है। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन बींग्स। राइट, तो ह्यूमन बींग जैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें काम का डिवीज़न होता है। राइट, दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग पार्ट जो है ह्यूमन बॉडी के वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। राइट, सारे जो बॉडी पार्ट्स है वो सेम फंक्शन तो करते नहीं, काम करते नहीं। हाथ से हम कोई चीज़ लेते हैं और रखते हैं, वो काम नाक नहीं कर सकता। नाक सूंघता है तो हाथ सूंघ नहीं सकता। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड।
ह्यूमन बॉडी जो है उसको हार्ट है जिससे वो ब्लड का पंपिंग करता है। स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, स्टमक से क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है, एंड सो ऑन, राइट। तो अलग अलग बॉडी पार्ट अलग अलग फंक्शन करते हैं। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। तो एक सिंगल सेल के अंदर भी डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब काम का डिवीज़न हो गया होता है। इन फैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट known as cell organelles. Each kind of cell organelle performs a special function. तो सेल अलग, हर एक काइंड का जो सेल ऑर्गेनल है वो स्पेशल फंक्शन करता है, बराबर। कोई स्पेशल फंक्शन के लिए स्पेशल सेल ऑर्गेनल होता है, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। तो ऐसे अलग अलग काम अलग अलग सेल करते हैं। अ सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस। तो कोई पर्टिकुलर सेल है वो जिंदा रहने के लिए और परफॉर्म अलग अलग जो फंक्शन है तो उसके लिए वो एबल होता है, बराबर। सेल इज़ एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल्स। तो हर एक सेल जिंदा रह सकता है और उसका सारा काम कर सकता है, वो किसकी वजह से, ये ऑर्गेनल की वजह से। दिस ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। तो ये जो ऑर्गेनल है साथ में मिलके सब काम करते हैं, राइट, और उसको हम बोलते हैं सेल। ओके, दिस ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट बेसिक यूनिट, बराबर, साथ में मिलके एक बेसिक यूनिट बनाता है जिसको हम बोलते हैं सेल, बराबर। जो ऑर्गेनल्स है वो साथ में मिलके एक बेसिक यूनिट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनल्स। सारे सेल्स में सेम ऑर्गेनल्स होते हैं, नो मैटर वॉट देयर फंक्शन इज़ और वॉट ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन, बराबर। फिर उसके अंदर फिर उनका काम जो भी हो और वॉट ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन, और कौन से ऑर्गेनिज्म में हम उनको देखते हैं, लेकिन ऑर्गेनल बनते हैं एक टाइप से ही, बराबर। तो सारे सेल्स में सेम ऑर्गेनल होते हैं, फिर उनका काम जो भी हो और कौन से भी ऑर्गेनिज्म में वो हो। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, बराबर। ये सारे क्वेश्चन मैं लास्ट में भेजूँगा। वाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं लास्ट में भेज दूँगा। व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, सेल किससे बना है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, राइट। वाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल, मतलब एक सेल से ही पूरा बॉडी का पार्ट्स बनते हैं, इसलिए उसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। तो ये आंसर मैं लास्ट में भेज दूंगा। 5.2 से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड करना है, ओके।